मैं 10 दिन से इधर उधर भूखी प्यासी भटक रही हूँ। मुझे कहीं मंजिल और कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। लखनऊ से कब आई? मैं 1 तारीख को आ गई थी। तब से आप भटक रही हैं यहाँ पे इंसाफ के लिए? तब से मैं इंसाफ के लिए भटक रही हूँ और थाने की चक्कर 1 तारीख से लगा रही हूँ। अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ? उनके माँ बाप जो है मुझे रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो मैं जाऊँ कहाँ पे? तो उनके भाई जो है मुझे मारने के लिए, जान से मारने के लिए मुझे पूरे धमकी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं गाजीपुर में। गाजीपुर में एक लड़की हमें मिली है जो काफ़ी दुखी हैं और रो रही थी। हमने कहा, पूछा कि क्या मैटर हुआ है, तो इन्होंने अपनी जो आप बीती सुनाई हमें, उसको सुन करके हम लोग स्तब्ध रह गए हैं। और हम चाहेंगे कि इनकी जो कहानी है वो हम आप लोगों तक सुनाएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे फिर से। नाम क्या हुआ आपका? जी मैडम, मेरा नाम मधु सिंह है। जो मैटर आपने मुझे सुनाया है, आपकी कहानी एक प्रेम प्रसंग का मामला रहा, तो शुरू से बताइए क्या था वो? शुरू से मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने 2020 से मुझसे प्यार किया। 2020 में, और मंदिर से शादी की। और नाम क्या है उनका? सुमित यादव। अच्छा, आपका नाम? मधु सिंह। अच्छा, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज थी? हाँ जी, मैं रघुवंशी ठाकुर हूँ और वो जो है यादव हैं। प्यार हुआ, उसके बाद में इन्होंने 5 साल के बाद एक बच्चा मेरा 2020 में हमने प्यार किया, 2020 में हमने शादी की। 2020 में मेरा लास्ट तक जाते जाते बच्चा पैदा हो गया, क्योंकि प्रेग्नेंट में प्यार के दौरान में ही हो गई थी, तभी मैंने शादी किया। तो 9 महीना तक बच्चा तो पेट में, शादी देख के तो रुकेगा नहीं, उसको तो टाइम पे ही होना है। तो 1 साल के अंदर मेरा बच्चा हो गया, जो 5 साल के बाद अब मेरे पति मेरे साथ, मतलब 4 साल तक बच्चा होने के बाद भी आपके साथ रहे और अब आपको चीट कर रहे हैं कहीं और? हाँ, कहीं और शादी कर रहे हैं। और ये मेरे से पहले, मुझे पता चला, मेरे से पहले कहूँ लड़कियों के साथ इस काम कर चुके हैं। जो ये बात उनके भाई जो है दीपांशु यादव ने खुद मुझे बताया। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है मोबाइल में, कि ये पहले जॉब पर लड़कियों को फंसाते हैं, उसकी 4 साल पैसा लेते हैं और उस पैसे को अपने घर में लगाते हैं, जिसको अपनी कमाई बताते हैं, और लगाते हैं और उसके बाद में फिर उसको छोड़ देते हैं। इन्होंने भी मेरे साथ वैसे ही किया, मुझे इस्तेमाल किया। अब बताइए मैडम, जब मेरे माँ बाप नहीं थे और मेरा भाई था, इनके शादी के खिलाफ होकर मुझे छोड़ दिया, तो मैं जाऊंगी कहाँ? एक बच्चा लेकर मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ? उनके माँ बाप जो है मुझे रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो मैं जाऊँ कहाँ पे? तो उनके भाई जो है मुझे मारने के लिए, जान से मारने के लिए मुझे पूरे धमकी दे रहे हैं। तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जी, मुझे जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर भी कर रहे हैं। अच्छा, शादी के बाद 5 साल आपने बताया कि आपकी शादी को हो गया, तो 5 साल में कभी आप अपने ससुराल में आए हुए थे? जी मैडम, मैं अपने ससुराल में 2 बार आ चुकी हूँ। जो ये बात, उस टाइम पे आपके सास ससुर का क्या रिएक्शन था? सब कुछ अच्छा था, इनके घर में सबको जानकारी थी। आज इस बात से मुकर रहे हैं और मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये शादीशुदा है। अगर मैं ये, हाँ, मुझे कह रहे हैं पहले से ये शादीशुदा है, इसलिए मैं शादी इसके साथ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने पति से ये कहना चाहती हूँ, ये सत्य तो नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण अपने पति से बोल रही हूँ कि अगर मैं शादीशुदा थी, जो भी थी, आप इस बात को अगर जानते थे, तो आपने मुझे किस बेस पे, किस अनुसार पे आपने मुझे 5 साल मेरे साथ रखा? आपने अपने साथ रखा मुझे, और मुझसे मंदिर में शादी की और एक बच्चा पैदा की, और आप छोड़ रहे हैं। मैं यही चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ अपने पति से कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे धोखा दे रहे हैं। और बताइए, ये क्या लड़की जो जॉब करती है, अच्छा खासा जॉब करती है, उस पैसे कमाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, और उसको अपने प्यार के जाल में फंसा करके, शादी का प्रलोभन दे करके उसके साथ एक बच्चा पैदा करना, उसके बाद आप छोड़ना, क्या मतलब शिकायत वगैरह करी आपने पुलिस? मैंने पुलिस में, कासिमाबाद में थाने में मैंने कंप्लेन किया हुआ है। 1 तारीख से मैं डाली हुई हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपके में और आपके जो ये पति हैं, कब से ये मतलब अंतर आया है? कब से वो उनका रुख बदला है? उनका रूप 2-3 महीने से बदला है। जब से इनकी घर पे शादी फिक्स थी, चोरी चोरी उस लड़की का कॉल आने लगा, रात रात में इनका नंबर बिजी बताने लगा। जब मैं पूछती थी तो ये छत पे चले जाते थे और बाहर से छत का दरवाज़ा बंद करके फिर बात करते थे। 12-12 बजे रात को इनका फ़ोन वेटिंग बताने लगा, तो मुझे शक
होने लगा कि इनका चक्कर, पहले तो मुझे ये शक हुआ कि इनका किसी से चक्कर चल रहा है, शुरू हो गया है। क्योंकि 12 बजे रात को माँ बाप भाई बहन मैं पास में हूँ तो कॉल आपको कौन कर रहा है। मैं ये सोच के मतलब मैं इनके पीछे लग गई और मैं किसी को पीछे लगाई जिसका मैं नाम नहीं शेयर करूँगी। इनका स्टाफ ही था साथ में काम करने वाला, मैं उसको पीछे लगाई कि भैया आप देखिए क्या है, किसी से बात करते हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन बताइए। तब मुझे नंबर मिला, जो नंबर पे लिखा था पवन, नंबर पे पवन लिखा था, वो नंबर दिन भर में 100 फ़ोन आते थे। तो मैडम मैं ये कहूँगी कि 100 फ़ोन माँ बाप के नहीं आ सकते। 100 फ़ोन मतलब इस बारे में उन्होंने कभी आपसे बात करी? जब तक अभी आपको संदेह हो रहा है, इन्होंने कभी बात करी कि एक लड़की से मेरे माँ बाप जबरदस्ती या फिर जानबूझ करके रिश्ता तय कर रहे हैं, मुझे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में, लड़की के बारे में आपको कोई जिक्र किया था उन्होंने? हाँ, मुझे इस बात को उन्होंने जिक्र किया था एक बार, इसलिए उन्होंने जिक्र किया था कि हाँ नहीं, जब मुझे शक होने लगा तो मुझे उन्होंने ये बात बताया कि मेरी शादी हो रही, मेरी शादी फिक्स घर वाले कर रहे हैं और मुझे धमका के ये करके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या धमका के, क्या इंसान कोई धमका के साइड हो जाता है? मुझे धमका के इन्होंने फिर कहा नहीं कि मेरे पास एक बच्चा है और मैं एक पति, मैंने शादी कर ली, जबकि आप कह रही हैं कि 2 बार आप घर पे आ चुकी हैं, फिर भी तो पति की आपकी गलती है ना? मैं घर पे आ चुकी हूँ 2 बार, इस बात का गवाह उनके गांव वाले मुझे पहचानते हैं कि मैं वही हूँ जो उनके घर पे आई हूँ। इनके घर वाले सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं इसको नहीं पहचानता हूँ। तो ये बताइए, जब मैं 2 दिन इनके घर पे आई तो मुझे क्या बना के रखें? एक बिस्तर पे, एक घर में इनके हम गुजारे, एक बिस्तर पे तो क्या बन के गुजारे? एक लड़का पैदा करे तो क्या बन के गुजारे? 5 साल साथ में रखे तो क्या बन के मुझे रिश्ता दिया इन्होंने? तो मेरे में ऐसे अब कौन सी कमी आ गई है? मैं वही उनसे पूछना चाहती हूँ अपने पति से, मुझे यही चीज़ पूछना अपने पति से कि अब मेरे अंदर कौन सी आ गई है, क्या कमी आ गई है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं यही इनसे पूछना चाहती हूँ बस। और छोटा सा बच्चा भी है आपके पास जी, कोई कमाई धमाई का साधन है? जॉब छोड़ दिया आपने क्या? जी मैंने जॉब को रिजाइन दे दिया मैडम, क्योंकि मेरे में करने की बल ख़त्म हो गई है। इसलिए ख़त्म हो गई है, मैं मानसिक तनाव से भी और शारीरिक तनाव से भी मैं 10 दिन से इधर उधर भूखी प्यासी भटक रही हूँ। मुझे कहीं मंजिल और कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। सुल्तानपुर से आप वहाँ से मतलब लखनऊ से कब आई? मैं 1 तारीख को आ गई थी। तब से आप भटक रही हैं यहाँ पे इंसाफ के लिए? तब से मैं इंसाफ के लिए भटक रही हूँ और थाने की चक्कर 1 तारीख से लगा रही हूँ। अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इनके भाई जो हैं हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, तो मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कासमाबाद थाने से। ये बात जब आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो आपने बताया कासमाबाद थाना में कि हमको? जी मैंने बताया और रिकॉर्डिंग भी सुनाया उन लोग को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर भी थाने वाले सुमित यादव के पापा का ही साथ दे रहे हैं और उनके पापा का ये कहना है कि मैं थाने में पैसा दे चुका हूँ और मुझसे उन्होंने कल भरी समाज में यही बात बोला कि मैं थाने में पैसा दे चुका हूँ और इसलिए तुम्हारी कहीं भी तुम जाओगी, कहीं भी पहुँच करोगी, कुछ भी करोगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। शांति से जो भी मुआवजा लेना है और लेके साइड हो जाओ। तो मैं ये मुआवजा ऑफर कर रहे हैं, आपने कितना मुआवजा दे रहे हैं आपको? मुझे कह रहे हैं 3-4 लाख रुपया ले लो साइड कि 3-4 लाख लेकर के कोई लड़की जिसकी पूरी अपनी जिंदगी पड़ी है, 4 साल का बेटा है, 3-4 लाख रुपए में क्या होगा? तो शादी काहे नहीं करवा रहे हैं? मुझसे ये भी कह रहे हैं दीपांशु यादव कि ऑनलाइन। दीपांशु कौन? दीपांशु यादव उनके बड़े पापा के लड़के हैं, सगे बड़े पापा के लड़के जो बनारस में रहते हैं कमरा लेके किराए पे। वो ये कह रहे हैं कि तुम ऑनलाइन कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन अपना भाई ढूंढ के दिखा दे। अगर वो ऑनलाइन अपना भाई ढूंढ के दिखा देते हैं तो मैं ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ढूंढ के दिखा दूंगी। अगर वो मोहब्बत, वो प्यार ऑनलाइन के लड़के में अगर आ जाती है, वो फीलिंग आ जाती है तो मुझे बताएं ऑनलाइन क्या मेरा सुमित बन सकता है? क्या मेरा पति बन सकता है? या फिर से मेरा बच्चा उतना बड़ा पैदा कर सकता है? क्या मेरा आत्मविश्वास उसमें हो सकता है? ऑनलाइन बेटा ढूंढ के दिखा दे, ऑनलाइन भाई ढूंढ के दिखा दे तो मैं जान लूँ कि मैं ऑनलाइन मैं बॉयफ्रेंड भी ढूंढ के दिखा दूंगी।
वो लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन दोस्त ढूंढ लो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है, अगर आपको दिख रही है। ऐसा बोल रहे हैं कि जिंदगी पड़ी हुई है और शादी हुई है तो दूसरे कह रहे हैं दूसरा से शादी कर लो। शादी कब है आपके? 7 मई को शादी है, 2025 7 मई को शादी है मेरे पति का। और कहाँ हो रही है आपको पता है? लड़की कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता है मैडम कि कहाँ हो रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द पता ये भी कर लूँगी कि कहाँ हो रही है। जब मुझे डेट पता हो सकता है तो मुझे गांव भी पता हो जाएगा, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि गांव इस समय आपके पति कहाँ हैं? इस समय मेरे पति को घर में है, या मैं कहूँगी खुद घर में बंद करके खुद पड़े हैं, पुलिस के आपके सामने ना आ पाए? सामने ना आ पाए, और इस तरीके से वो हैं। और उनको रात में गाड़ी भी बिठाया जाता है, दुकान पे रखा जाता है, दिन भर दुकान कराया जाता है, फिर रात में घर में रखा जाता है। इस तरीके से उनके साथ मुझे पता है जब तक शादी के दिन हो नहीं जाता तब तक ये लोग ऐसे रखेंगे ताकि कहीं भाग न जाए, या कहीं अपनी फैसला ये भी ना सुना दे, या कुछ भी हो, या मुझसे चीट कर रहे हैं, या लगे कि मैं मतलब पुलिस पकड़ ले आकर के आपका केस हावी हो जाए उन पे और पुलिस पकड़ ले आपको, ये भी हो सकता है ना? हाँ, पुलिस पकड़ने का अगर होती तो मैं 5 मिनट में उनके घर से उनको निकाल सकती थी। तो क्या पुलिस कितनी दूर है कि नहीं निकाल सकती थी? आप कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस जो है बिक चुकी है। मैं सीधे खुलो शब्दों में कहूँगी, जब फतेह बहादुर ही अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि मैं खरीद चुका हूँ थाने को, तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि थाना बिक चुकी है। इसलिए जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि फतेह बहादुर सुमित के पापा ने ही मुझे ये बात बोला है कि मैं थाने को खरीद चुका हूँ, मैं इतना रुपया दे चुका हूँ। हाँ, जो मैं मान सकती हूँ, इसलिए मान सकती हूँ, जो 4 लाख मुझे मुआवजा दे सकता है तो 20,000 थाने में दे सकता है। ये सोचने वाली बात है कि 4 साल का बेटा है, लड़का है, जो उसकी अभी शिक्षा शुरू होनी है, पढ़ता होगा अभी कि नहीं? नहीं, मेरे बेटे का अभी मेरा लड़का कोचिंग कर रहा है, एडमिशन कराने वाले थे जुलाई में। मैं और इनके पापा जो है बहुत जल्दी लखनऊ में EMI पे प्लाट लेने वाले थे हम लोग, बहुत जल्द 24-25 लाख का था। हम लोग दोनों लोग मिल के लेते, 15,000 रुपये EMI था, हम लोग बातचीत भी कर लिए थे और वहीं पर बच्चे का एडमिशन कराने वाले थे। तब तक उनके पापा ने उनकी शादी दूसरी फिक्स कर दी, मेरा ये सिलसिला जारी हो गया। सोचिए 4 साल का एक बच्चा है जिसकी अभी पूरी एजुकेशन बची हुई है, इनकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, और जो उनका पति रहता है जो इनको प्रलोभन देता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, अब वो दूसरी शादी कर रहा है। प्रशासन भी आपकी सुन नहीं रही है। लड़की की शादी हो रही है तो लड़की की उम्र कितनी होगी? मेरे पति का, उनकी भी समथिंग 28-29 साल तो उम्र होगी ही होगी। मैं उनकी फ़ोटो जो है दिखा सकती हूँ आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं खुद ही कि अभी प्रशासन, आप कह रहे हैं कि प्रशासन भी बिक चुका है, आपका पति भी आपको चीट कर रहा है, घर में घुसा हुआ है, आपसे मिल नहीं रहा है, प्रशासन पैसा खा के बैठी हुई है, तो क्या करेंगे? अभी न्याय कहाँ से मिलेगा आपको? कैसे लड़ेंगे? मैं लड़ूंगी। सबसे पहली बात तो मैं उनकी शादी रोकने की कोशिश करूंगी ताकि मुझे समय मिल चुके, अभी समय है 2 मंथली का, मैं उनकी शादी रोकूंगी चाहे मुझे योगी आदित्यनाथ तक जाना पड़े। और जब मैंने ठाना है ये बात तो मंजिल मुझे वही दिखाएंगे, मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर मेरा आत्मविश्वास है, भरोसा है, अगर कहीं इंसान है तो कहीं भगवान भी है। अगर मैंने गलत रास्ता चुना है तो मुझे पता है मुझे मंजिल मिलेगी। इस विश्वास पे, इस भरोसे पे कानून थाना नहीं सुनेगा, ऊपर की प्रशासन सुनेगी, कप्तान सुनेगा, CO सुनेगा, SP सुनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा, जब ऊपर के अधिकारी को प्रेशर पड़ेगा तो सुनेगा और मैं ऊपर तक जाऊंगी। मैं अपने पति को पाने के लिए कितना भी घुटने टेकने पड़े, किसी के भी आगे मैं टेक सकती हूँ और टेकूंगी। मैं अपने ससुर से एक बात ये कहना चाहती हूँ, अगर मुझे खुशी स्वीकार कर लेते हैं तो अभी भी मैं ये बोलती हूँ श्री फतेह बहादुर को, अपने ससुर जी को ये बोलती हूँ कि मैं एक बार अपने सही लफ्ज में बोल रही हूँ, पापा जी अगर आप मुझे अपने घर में पनाह दे देते, एक छोटी सी पनाह दीजिए, मैं धीरे धीरे आपके दिल को जीत लूँगी। मैं आपकी मुझे खेती बाड़ी, धन दौलत, प्रॉपर्टी में हिस्सा, घर में हिस्सा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप इस बात का अगर आपको साबूत चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बनावटी बोल रही हूँ, तो आप कहीं भी किसी भी जगह आप लिखा पढ़ी मुझसे करवा सकते हैं, समाज को इकट्ठा करके या थाने में। क्यों नहीं लेंगी? जब आपने पति शादी करी उनके बेटे से, और आपका पूरा हक बनता है, जितना आप उनके बेटे का उतना आपका है, आपके बच्चे का उतना हक है। और वो बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ किसे हिस्सा मांगने जाएगा? पढ़ाई का, लिखाई का, शादी का, ब्याह का, बाप का नाम तो चाहिए ना।
मुझे हैं? इतना मैं इतना सक्षम थी कि हम दोनों, अगर इनको ये लगता है कि मैं इनके घर में धन प्रॉपर्टी के लिए घुस रही हूँ तो इनकी सोच अलग है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, एक लड़की जो अपनी पूरी ज़िंदगी 27-28 साल तक 5 साल की नौकरी की पूरी कमाई मैं इनके घर में दे चुकी हूँ। आपने पूरी कमाई दे दी इनको? जी, मैं पूरी कमाई दे चुकी हूँ। और इतना ही नहीं, इनके बहन का शादी था, मैं दूसरे से भी ब्याज पे पैसा लेके इनको वो भी मैं दी हूँ। अपने पास से तो जो कमाई दी हूँ और मैं दूसरे से भी दिलवाई हूँ ब्याज पैसा, जो अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं, जो दलदल में मैं फंसी हुई हूँ अभी तक। क्योंकि वो लोग तो हमको जानते हैं, साइन सिग्नेचर मेरा है, वीडियो मेरा है, सारी चीज़ें मेरी है। इन्होंने मुझे पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है जैसे एक अबला नारी को किया जाता है। उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं कि गोल्ड डिगर होती हैं लड़कियों को, लोग बोलते हैं गोल्ड डिगर होती हैं, लड़कों को अमीर लड़कों को अपनी जाल में फंसाती हैं और उनसे शादी करती हैं और मुआवजा लेती हैं, पैसे लेती हैं। यहाँ पे उल्टा केस है, इनका पति जो इनको इनकी जॉब रहती है, साथ में जॉब करता है और शादी करती है, शादी में ही पूरा हेल्प करती है, अपना पति समझ के, ससुराल समझ करके। लेकिन अब वही पति इनसे कन्नी काट चुका है, रास्ता बदल चुका है और दूसरी शादी करने जा रहा है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है प्रशासन से, जी, क्या करेंगे फिर? मैं धरना प्रदर्शन करूंगी या मैं थाने में सुसाइड करूंगी अपना बच्चा लेके, तो मुझे न्याय मिलेगा, ज़रूर न्याय मिलेगा। तब जब मेरी जान चली जाएगी तो थाना भी समझेगी कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है। या तो फिर सुसाइड करने की धमकी दे रही हैं आप, पूरा ऑन कैमरा सुसाइड करने की धमकी दे रही हैं? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं करके दिखा सकती हूँ। जो लड़की 300 किलोमीटर चल के आ सकती है तो कर सकती हूँ। मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए नहीं जीना चाहती हूँ। जब मेरे बीच में मेरा पति नहीं रहा तो जीने के मकसद मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो माता पिता आपके क्या करते हैं? वो क्या मेरे बोल रहे माता पिता नहीं है बचपन से, ये बात मेरे पति को पता है। मेरे माता पिता नहीं हैं और शायद इसी का फायदा, भाई बहन नहीं है मेरी, एक भाई है जो इनके शादी को लेकर के मेरे से सारा रिश्ता नाता ख़त्म कर चुका है। मेरा हैं? एक लड़की है जिसका भाई एक मात्र था, उसने भी, अगर इन्होंने अपने मन के लड़के से शादी कर ली तो वो भी रिश्ता तोड़ चुके हैं। ऐसे में इनका कोई नहीं है। ऐसी स्थिति जानता है वो लड़का, इनका जो पति है वो जानता है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनके पास में से लड़ने के लिए कोई नहीं है और इनको अकेला बेसहारा छोड़ दिया है 4 साल के एक बेटे के साथ में। इनकी कहानी सुन करके काफ़ी दुखद है, पूरा रो रही हैं, आप देख रहे हैं इनको। और इनको इंसाफ की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और यहाँ के प्रशासन तक पहुँचे ताकि वो लोग एक्शन में आएँ। क्योंकि ये धमकी दे रही हैं अपनी जान लेने की, तो बिना इंसाफ के ये कुछ भी कर सकती हैं। हम ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके पास एक छोटा सा बच्चा भी है। अगर ऐसा करेंगे तो उसका क्या होगा? देखिए, मैं अपना बच्चा, एक लड़का तो छोड़ रहा है, कम से कम माँ तो रहनी चाहिए ना उसके पास में। माँ रहना चाहिए, लेकिन जब अगर यही सोच मेरे पति की होती तो कोई बच्चा नहीं है, उनको घर में बंद करके रखा गया है। अगर उनको कॉल मतलब फ़ोन उनके पास नहीं है तो उनसे दूर उनकी थाना नहीं है। वो आ सकते हैं, वो थाने पे बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, तो घर वाले क्या कर लेंगे। लेकिन ऐसा वो नहीं चाहते हैं, इसलिए कि मुझे ये भी पता चला है, सूचना मिली है मुझे कि जहाँ वो शादी कर रहे हैं उससे भी 2.5 लाख रुपया तिलक के नाम पे ले चुके हैं और उस पैसे से ये ज़मीन लोग लिखवा चुके हैं। गजब फ्रॉडिया आदमी है। मतलब ये लड़की तक भी वीडियो शेयर होनी चाहिए ताकि वो देखे और उस इंसान से शादी करने से अपने माँ बाप को रोक सके, वो परिवार भी रोक दे कि जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उनकी पहले से ही शादी हो चुकी है और एक 4 साल का बच्चा भी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।